राम मत सखा रामचंद्र सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु नान्यम जाने नहीं जाने न जाने बंदो श्री तुलसी के चरण जिनकी नो जग काज कल समुद्र बूढ़त लख्यू प्रगट्यो सत्याज सिय राम मय सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। वो गान इधर से उधर हो जाता है। ओम हरे हरे परिपूर्ण परमात्मा अकारण करुणालय करुणालय भगवान राघव सरकार और उनके चहेते बाबा बुद्ध भावन सेव जिन्होंने माँ उमा को श्री राम कथा स्नेहपूर्वक प्रेम पूर्वक सुनाया है और माँ उमा ने उन्हें प्रेम पूर्वक सुना भी। ऐसे बाबा बुद्ध भावन शिव को बार बार क्षण वंदना करते हुए राम जी के अनन्य लाडले बाबा हनुमान जी महाराज उनके श्री चरण में प्रेम पूर्वक श्रद्धा भाव से हम सभी सादर नमन वंदन करते हुए बाबा पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज भगवान शिव की जो अनुकंपा से इस दिव्यतम पवित्रतम सुंदर श्री रामचरितमानस महाग्रंथ का जिन्होंने रचना की और उन गुरुदेव भगवान को जो इस दास को यहाँ बैठने की अनुमति दी है, ऐसे गुरुदेव भगवान के श्री चरण में बार बार नमन करते हुए ये दास आप सभी साधक जन के बीच में बैठ करके मानस का महाप्रसंग भगवान राघवेंद्र की पवित्रतम चरित्र आप सबके साथ निवेदित करता है और आशा करता हूँ आप सभी भगवान शिव राघवेंद्र सरकार और आपके इष्ट और गुरुदेव भगवान की ऐसी ही अनुकंपा आप सब पर बरसती रहे। इसी मनोभाव से इसी मनोरथ को पूर्ण करने के लिए ये मानस ग्रंथ आप सबके साथ निवेदित करता हूँ। कल हम सब बैठ करके भगवान के दिव्यतम पांडाल में राघवेंद्र सरकार के उच्चतम चरित्र को गाया है। चारों बहुएं राजकुमार के साथ कौशल्या अम्बा के भवन में पधारती हैं और समस्त माताएं जो हैं आनंद विभोर हो जाती हैं। नाना प्रकार के न्यौछावर आदि प्रस्तुत करती हैं और अपने कुल देवता भगवान रंगनाथ जी को बार बार मनाती हैं। हे प्रभु, हमारे घर में ऐसे ही खुशियाँ हमेशा बनती रहे। और ब्रह्मा जी को कहती हैं, प्रभु जब से मेरा लाल यहाँ से गया है ना, मैंने को देखा नहीं, आज मैं जी भर के देख रही हूँ। उस अवधि से लेकर के इस अवधि तक हमारे जीवन में मत जोड़ना प्रभु, ऐसी प्रार्थना करती हैं। पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज बालकांड के अंतिम छोर पर लिखते हैं कि भगवान का जो नाम है उस
नाम को गाने से जीव तर जाता है और उसकी वाणी पवित्र हो जाती है। उसी प्रकार से मैं अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान के सुंदर जस का गान किया। बाबा उसी भाव लिखते हैं, अरे निज गिरा पावन करनि कारण राम जसु तुलसी कहो रघुबीर चरित अपार बार दे पारु कवि कौन उलयो उपवीत व्याम उछाह मंगल सुनिज सादर गावही वैदेही राम प्रसाद तेजन सर्वदा सुख पावही वैदेही राम प्रसाद तेजन सर्वदा सुख पावही सर्वदा सुख पावही। पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज और यह दास आपके साथ जो भगवान के चित्र को गा पा रहा है, आप सब सुन पा रहे हैं। मैं कहता हूँ हम में कुछ नहीं नाथ, जो कुछ है सब आपकी ही कृपा है। और अपनी वाणी को पवित्र करने हेतु बाबा तुलसीदास जी ने श्री रामचंद्र जी के दिव्यतम चरित्र को जिसको गाया है, नहीं तो श्री रघुनाथ जी का अपार चरित्र है साहब, समुद्र की भांति किसी कवि ने उसको पार पाया है। और कहते हैं इस चरित्र का, इस कांड का, बालकांड का महात्म्य क्या है। जो साधक, जो लोग यज्ञोपवीत और विवाह महोत्सव, इस विवाह महोत्सव के मंगलमय उत्सव का वर्णन करके आदर पूर्वक सुनेंगे, गावेंगे, वे लोग सभी जन श्री जानकी नाथ और श्री जानकी जी की कृपा से सदा ही सुख पाएंगे। इस प्रकार से बाबा लिखते हैं, श्री रघुबीर विवाह जे सप्रेम गावहि सुनहि तिन कहु सदा उछाहु मंगलायतन राम जसु। भगवान श्री सीताराम जी के विवाह महोत्सव का जो प्रसंग लोग प्रेम पूर्वक से गाएंगे, सुनेंगे, उनके लिए सदा ही उत्साह, आनंद का वर्धन होता रहेगा और होता ही है। ये तो अनुभव की बात है प्यारे, क्योंकि रामचंद्र जी का यश मंगल का धाम है, मंगल का खजाना है। बाबा इस प्रकार से बालकांड को पूर्ण करते हुए और फिर श्री अवध कांड में पहुँचते हैं, श्री अयोध्या कांड में प्रवेश करते हैं। आइए हम सभी प्रेम भाव से एक बार बोले श्री अवध धाम की जय। अब हम सब अवध धाम में अवध कांड का पाठ करेंगे, गायन करेंगे। ओम हरे हरे ओम स्वस्ते श्री गणेशाय नमः श्री सरस्वत्यै नमः श्री परमात्मने नमः श्री जानकी वल्लभो विजयते पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज सबसे पहले बाबा भूत भावन शिव का आराधना करते हैं और कहते हैं, श्याम के जा विभाति भूधर सुता देवाप गा मस्तके भाले बाल विधुर गले चगरलम यस्योरसी व्याल सो अयम भूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्री शङ्करः पातु माम्।
गोद में हिमाचल सुता पार्वती जी और जिनके मस्तक पर गंगा जी और ललाट पर द्वितीय का चंद्रमा शोभायमान है, कंठ में हलाहल विश्व है और वक्षस्थल पर सप्तराज शेष जी से सुशोभित हैं भगवान। वे भस्म से विभूषित देवताओं में सर्वश्रेष्ठ सर्वेश्वर संहार करता है, या ऐसे कहें भक्तों के पाप के नाशक हैं। सर्वव्यापक हैं भोलेनाथ, कल्याण रूप हैं और चंद्रमा के समान शुभ्र बन हैं। श्री शंकर जी वे हमारे बाबा हम सबकी हमेशा ही रक्षा करें। सबको सुख देने वाले, सबको प्रसन्न करने वाले, मनोवांछित वर देने वाले। प्रसन्नताम या नगताभिषेकस्तथा न ममले वनवास दुःखतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य मे सदा अस्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। रघुकुल को आनंद देने वाले मेरे राघवेंद्र सरकार, जिनके मुखारविंद की शोभा राज्याभिषेक से, राज्याभिषेक की बात को सुन करके ना तो प्रसन्नता होती है और ना ही विषाद होता है। विषाद क्यों नहीं होता? ना अभिषेक की बात को सुन करके उनके मन में हर्ष होता है और न बन जाने के लिए भगवान के मन में विषाद होता है। और वह मुख कमल की छवि भगवान की जो है मेरे लिए सदा सुंदर मंगलों को देने वाली है। बाबा इस प्रकार से भगवान की वंदना करते। अब कहते हैं नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नील कमल के समान भगवान के कोमल कोमल अंग हैं। श्री सीता जी जिनके वाम भाग में सुशोभित हैं, विराजमान हैं और जिनके हाथों में क्रमशः अमोघ बाण और सुंदर धनुष है। उन रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक नमन करता हूँ, वंदना करता हूँ। और इस प्रकार से पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज आगे लिखते हैं। आगे लिखने से पहले एक बार हम सभी जन अवध धाम पहुँचते हैं मानसिक रूप से और भगवान के सुंदर छवि निहारने की कोशिश करते हैं। और वहाँ की छवि है, क्या छवि है, वहाँ की रम्यता कैसी है, उस प्रकार से गुरुदेव भगवान ने कुछ पद लिखे हैं, उसी पद को हम आपस में गुनगुनाएंगे। साधक कहता है कर ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी तू नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, ले चल अपनी तू नागरिया, ले चल अपनी तू नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। और कहते हैं सरजू के तीर अयोध्या नगरी, सरजू के तीर अयोध्या नगरी, सरजू के तीर अयोध्या नगरी, संत भरे हैं जहाँ गागरिया, संत भरे जहाँ गागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, ले चल अपनी तू नागरिया, ले चल अपनी तू नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया। और फिर कनक
देख भाई मैं तो, देख भाई रे मैं तो बावरिया, देख हुई तो मैं तो बावरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया, ले चल अपनी तू नागरिया, ले चल अपनी तू नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। बोले राम सरकार की। पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज भगवान के दिव्य चरित्र को लिखते हैं और सबसे पहले अपने गुरुदेव भगवान का आश्रय लेते हैं और कहते हैं श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारि, वरनौ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चारि। पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज गुरुदेव भगवान की वंदना करते हुए कहते हैं कि श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज, उनका रज जो है अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके और श्री जगन्नाथ जी के इस निर्मल जस का मैं वर्णन करता हूँ जो चारों फलों को स्वतः ही देने वाला है, अर्थ धर्म काम और मोक्ष भगवान की कृपा से। बाबा लिखते हैं अरे जब तेरा ब्याहे घर आए, जब तेरा ब्याहे घर आए, नित्य नव मंगल मोद बधाए, नित्य नव मंगल मोद बधाए, भुवन चारी दस भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी, भुवन चारी दस भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी, रिद्धि सिद्धि संपत्ति, रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवध अम्बुध कहवाई, मणिगणपुर नर नारी सुजाति, सचि अमोल सुंदर सब भांति, सचि अमोल सुंदर सब भांति। पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज श्री अवध का ऐसी विवेचना करते हैं, ऐसा वर्णन करते हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता था। उनके अलंकरण की तो बात ही नहीं की जा सकती। ऐसा दिव्यतम उच्चतम यह दिव्य ग्रंथ उन्होंने रचना कर दी और इस दिव्य ग्रंथ के सहारे हमारे जैसे बातकी भी तर जाते हैं। ऐसा दिव्य ग्रंथ उन्होंने लिखा है, जीवन मनुष्य के जीवन को उच्चतम कर दिया, दिव्य बना दिया। आइए और इसको पढ़िए तो सही, मानस का अनुकरण कीजिए और फिर अपने चित्त में धारिए। बताते हैं जब भगवान राघवेंद्र सरकार अपने भाइयों सहित 4 बहुओं को लेकर के आते हैं, उस समय अवध की दशा ही कुछ और थी साहब, और नित्य नए नवीन मंगल रोज रोज हो रहे हैं, नित्य आनंद के बधावे बज रहे हैं और 14 लोकों में बड़े भारी पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं। ऐसा बाबा लिखते हैं। संत भगवान लोग कहते हैं कि जो अयोध्या कांड की 8 चौपाई है ना, इसको अगर हम आप नित्य गाएं, भगवान को सुनाएं, तो पैसे की कमी तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि पैसे की कमी किसी की पूरी हुई ही नहीं है।
लेकिन आपके हृदय में, आपके घर आंगन में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। आप विवाह उखाड़ को लीजिए, 40 दिन सुनाइए तो भगवान को सिर्फ यही 8 चौका। जब तेरा प्याही घर आए, नित्य नव मंगल मोद बधाए, भुवन चारि 10 भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी, रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवध अम्बुद कहूँ आए, मणिगण पुर नर नारी सुजाति, सची अमोल सुंदर सब भांति, सची अमोल सुंदर सब भांति। वहाँ की ऐसी छवि हो गई, ऐसा दृश्य बन गया, रिद्धि सिद्धि जितनी भी शक्तियाँ थीं और वो संपत्ति रूपी सुहावनी, वो जो नदियाँ थीं, सारी नदियों में उमड़ उमड़ करके अयोध्या रूपी समुद्र में आकर के मिल जाती है। क्यों? रघुवर सरकार पधारे हैं। इसलिए नगर के जितने भी स्त्री पुरुष हैं, जाति जाति के मणियों के जो समूह हैं, सब प्रकार से पवित्र, अमूल्य और सुंदर खजाने हैं साथ। और बाबा लिखते हैं उस नगर का ऐश्वर्य, उस नगर की कीर्ति, उस नगर का सुजस बखान नहीं किया जा सकता। कहा न जाए कछ नगर में ऐश्वर्य, सुख, संपदा, धन, धान्य, वहाँ का वर्णन नहीं किया जा सकता। और कहते हैं ऐसा जान पड़ता है, ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं ब्रह्मा जी अपनी कारीगरी से ही बनाया। सब नगर के निवासी भगवान राघवेंद्र सरकार के मुख चंद्र को देख करके सब प्रकार से सुखी हो जाते हैं। सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंद्र निहारी। भगवान राघवेंद्र का जो मुखमंडल है चंद्रमा के समान शीतल है, शील वाला है, स्नेह वाला है और सबको मनोवांछित वर देने वाला